बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बसा एक अजीब सा गांव था, मृगनयनीपुर। यह गांव दूर से देखने में बेहद शांत और सुंदर दिखता था, पर इसके ठीक बाहर एक घना जंगल था, विनाशवन, जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती थीं। इसी विनाशवन के गर्भ में छिपा था कालगृह, एक विशाल भूमिगत मंदिर जिसे नरक से ऊपर की अंतिम सीढ़ी कहा जाता था। हजारों वर्षों से बंद पड़ा यह कालगृह कभी राक्षसों की साजिशों और तंत्र बलियों का गढ़ था, लेकिन अब यहाँ केवल एक ही प्राणी रहता था, नेकराज, एक अर्धमानव अर्धदानव जो कभी महान तांत्रिक हुआ करता था। नेकराज की आत्मा आज भी नहीं मरी थी। उसने खुद को एक रक्तकूप में कैद कर लिया था, जिससे वह अमर बना रह सके। लेकिन अमरता के बदले उसकी आत्मा को लगातार कुंवारी कन्याओं के रक्त से सिंचित करना पड़ता था। वह हर पूर्णिमा को कालगृह से बाहर निकलता और गांव की किसी एक युवती को उठाकर ले जाता। गांव वाले डर के मारे हर पूर्णिमा को अपनी लड़कियों को घरों में बंद कर रखते, लेकिन फिर भी नेकराज के काले धुएं से बनी परछाई एक ना एक को उठा ही ले जाती। नेकराज को अमरता एक रक्तशिला से मिली थी, वह शिला जो 7 वीर राजाओं के रक्त से बनी थी। यह शिला अब भी कालगृह के सबसे गहरे तल में रखी थी, और अगर कोई उसे तोड़ दे तो नेकराज की अमरता भी टूट जाती। पर उस शिला तक पहुंचने का मार्ग साधारण मनुष्य नहीं पार कर सकता था। उसमें 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक प्राचीन कालरक्षक खड़ा था, जो समय को निगल सकता था। इन कालरक्षकों को हराने के लिए केवल एक ही योद्धा जन्मा था, कालीप्रिया, दक्षिण दिशा के सिंहगढ़ राज्य की राजकुमारी। कालीप्रिया का जन्म एक चमत्कार था। कहते हैं जब वह पैदा हुई तो उसकी आंखें काले सूर्य सी चमक रही थीं, और उसकी हथेली में अंधकार के देव का चिन्ह था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। युद्ध, मंत्र, औषध और तंत्र विद्या, उसमें सब कुछ स्वाभाविक था। उसके पिता महाराज विष्णुदेव उसे कभी युद्ध में नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन एक रात कालीप्रिया ने स्वप्न देखा, मृगनयनीपुर की लड़कियां चीत्कार कर रही थीं, नेकराज की परछाई उनके ऊपर झुकी हुई थी। और वहीं एक वृद्ध ऋषि ने उसे कहा, जब कालगृह खुलेगा तब केवल तुम ही उसे बंद कर पाओगी। सुबह होते ही वह अपने पिता की आज्ञा बिना लिए निकल पड़ी, घोड़े पर सवार, तीरधनुष, तलवार और काले चांदी से बनी एक रहस्यमयी माला के साथ। उसने जैसे ही मृगनयनीपुर में कदम रखा, हवा तक थम गई। वहां के लोग उसके रूप, साहस और आभा को देखकर अवाक रह गए। गांव की एक वृद्धा ने बताया कि अगली पूर्णिमा 2 दिन बाद है, और उस दिन नेकराज को बलि की सबसे शक्तिशाली कन्या चाहिए। और वह कन्या अब चुनी जा चुकी थी, रक्षिता, गांव की मुखिया की बेटी, जो मंत्र और देवी आराधना में सिद्ध थी। कालीप्रिया ने निर्णय लिया, मैं रक्षिता की जगह खुद कालगृह जाऊंगी। रात को वह गुपचुप रूप से एक रथ में बैठकर रक्षिता के वस्त्रों में कालगृह पहुंची। जैसे ही उसने कालगृह के मुख्य द्वार पर कदम रखा, अंधकार ने उसका स्वागत किया। शिलाखंड हिले, द्वार खुले और समय रुक गया। अब शुरू हुआ उसका असली युद्ध। पहला द्वार, मायाजाल का दरवाजा। वहां कालीप्रिया को अपना ही भय दिखाई दिया, मां की मृत्यु, पिता का क्रोध, अकेलापन। लेकिन उसने ध्यान साधा और अपने भय को पराजित किया। दूसरा दरवाजा, अग्निपथ। उसके नीचे उबलते लावे थे, ऊपर से आग बरस रही थी, लेकिन उसकी माला ने उसे बचाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार होता गया। तीसरा दरवाजा, रक्त प्यासा रक्षक। यह काल रक्षक उसकी नब्ज से रक्त खींचने की शक्ति रखता था। कालीप्रिया ने पहले धनुष से उसकी आंख फोड़ी, फिर तलवार से उसका वक्ष चीर डाला। ऐसे ही 7 द्वार पार करके वह रक्तशिला तक पहुंची, और सामने खड़ा था खुद नेकराज। नेकराज बोला, तेरे जैसे हजारों आए हैं, पर कोई मेरा अंत नहीं कर पाया। मैं अमर हूं, कालीप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा।
हर अमरता का अंत एक सही समय से होता है, और वह समय मैं लेकर आई हूँ। तभी उसकी माला ने दिव्य प्रकाश फैलाया और रक्तशिला टूट गई। नेकराज की आत्मा चीख उठी। उसका काला शरीर राख बनने लगा, उसकी परछाई पिघलने लगी और उसकी चीख से पूरा कालगृह हिल उठा। कालीप्रिया का शरीर भी कांपने लगा, लेकिन वह स्थिर खड़ी रही। जैसे ही नेकराज का नाश हुआ, विनाशवन में पहली बार सूर्य की किरणें पड़ी। वह गांव की लड़कियां जिनकी आत्माएं नेकराज ने बांध रखी थीं, उन्हें भी मुक्ति मिल गई। गांव की स्त्रियां दौड़कर आईं और कालीप्रिया के चरणों में गिर गईं, तुम देवी हो, तुम ही काल की विजय हो। कालीप्रिया मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं बस एक स्त्री हूं जिसने अंधकार से लड़ना चुना। उस दिन से विनाशवन को विजयवन कहा जाने लगा और कालगृह के खंडहरों पर एक मंदिर बना, कालीप्रिया देवी का मंदिर, जहां हर वर्ष कन्याओं के लिए उत्सव मनाया जाता है। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी?